बहुत सारे और लोग भी वही तशरीह कर रहे हैं। उनका यह मानना है कि सदर पाकिस्तान ने अपना आईनी हक इस्तेमाल करते हुए 9 अप्रैल को इलेक्शन की तारीख दे दी है। दूसरी जानिब जो इलेक्शन कमीशन है या जो पीडीएम की जमातें हैं या कुछ वकला और कुछ साबिक जो आइन और कानून को जानने वाले लोग हैं और बड़े मोतबर लोग हैं, उनका यह कहना है कि नहीं, ये गलत है। अब दोनों तरह की राय मौजूद है, तो मामला तो मुझे लगता है कि जाएगा अदालत में, और ये मामला जब भी अदालत में जाएगा पीडीएम को शिकस्त होगी। उसकी वजह यह है कि एक चीज तो आइन में बड़ी क्लियर है, सदर कहे या गवर्नर कहे, इलेक्शन कमीशन को करवाना होगा और 90 दिन के अंदर ही होगा। ये 90 दिन से बाहर नहीं जा सकता। बाकी चीजें जो आइन में क्लियर नहीं है उनके लिए आप अदालत में चले जाएं, अदालत विल डिसाइड। लेकिन जो चीज आइन के अंदर तयशुदा है वो ये है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर होगा। इसको मेरे ख्याल में और क्लियर कर देना चाहिए, और वो ये कर देना चाहिए कि 3 महीने खत्म होने से पहले जो आखिरी एतवार होगा उसको हम इलेक्शन करवा देंगे। ये चीज ऐसे तय कर लें, लिख दें आइन के अंदर, किसी को तारीख देने की जरूरत ही ना पड़े। और अगर असम्बलियां अपनी मुद्दत पूरी कर दें तो फिर 2 महीने खत्म होने से पहले जो आखिरी एतवार या छुट्टी का दिन है उसके अंदर ये इंतखाब हो जाएगा। अगर इस तरह से कर दें तो ये भी एक बड़ा अच्छा और शानदार फार्मूला हो सकता है। मजीद आसानी पैदा कर दें तो इसके अंदर रोंदी की और बेईमानी की गुंजाइश भी नहीं रहेगी। बहरहाल 5 मरतबा तो अजहर सिद्दीक साहब ने सदर पाकिस्तान को नोटिस भिजवाया है कि आप तारीख ने इंतखाबात की। अब उन्होंने तारीख दी है, तो मेरी जो उनसे बात हुई उन्होंने कहा जी बिल्कुल आईनी काम हुआ है और किसी किस्म की गलत बात नहीं है। लेट्स सी होता क्या है। राणा सनाउल्लाह कह रहे हैं कि सदर आरिफ अलवी के खिलाफ मुआखजे की तहरीक पेश की जा सकती है, लेकिन मुआखजा करेंगे कैसे? 2 असम्बलियाँ भी मौजूद नहीं है, नया सदर कैसे मुंतखब करेंगे, और बहुत सारे इश्यूज हैं। तो सदर पाकिस्तान को कुछ होने वाला तो है नहीं। लेकिन ये जो उन्होंने कदम उठाया है ये कदम खासा भारी पड़ेगा पीडीएम को, अगर वो 9 तारीख को इलेक्शन करवाए तब भी, और अगर वो इलेक्शन कमीशन 9 तारीख को इलेक्शन ना करवाए उस सूरत में भी भारी इसलिए पड़ेगा कि मामला अदालत में चला जाएगा और अदालत भी इलेक्शन 9 को नहीं तो 2 को करवा देगी। 2 अप्रैल को या 9 अप्रैल को यहीं पे कहीं इलेक्शन होगा, इसके अलावा तो होगा नहीं। अब एक चीज आप और याद रखिएगा, वो ये कि एक और तजवीज़ पे काम हो रहा है, और तजवीज़ ये है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो मौजूदा सूरत हाल में रिज़ाइन कर दें। वो ये कहें जी सदर पाकिस्तान ने ज़्यादती की है, हमें मुशावरत करनी थी गवर्नर के साथ और एक आइनी तरीक़ाकार है, तो आइन को क्योंकि वॉयलेट किया जा रहा है तो मैं रिज़ाइन करके जा रहा हूँ, और उसमें फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर मौजूद नहीं होगा तो इंतखाबात डिले में चले जाएंगे और नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती में टाइम लगेगा, और वो तैनाती राजा रियाज और शहबाज शरीफ मिलकर करेंगे, और हो सकता है उस बीच में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आ जाए कौमी असम्बली में और वो शहबाज शरीफ के साथ मिलकर ये फैसला करे। तो अगर अगला जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसके आने तक जो टाइम ज़ाया होगा वो भी फिर गेन किया जाएगा टाइम। ये भी एक आइडिया है, और कुछ लोग इस्लामाबाद में ये भी कह रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अहम तरीन ओहदों की पेशकश की गई है मुस्तकबिल में, और उनके सहूलतकारों की जानिब से जो लोग उनको लेकर आए उनकी जानिब से एस्टेब्लिशमेंट की यकीन दहानियाँ उनको करवाई जा रही हैं, और उन्हें कहा जा रहा है कि आपको हम कुछ होने नहीं देंगे। आप देखें हमने कितने लोगों से गलत काम करवाए, आप देखिए हमने पुलिस को कैसे इस्तेमाल किया। जिस आदमी ने हमारे लिए अपने कपड़े गंदे किए या जिस आदमी ने हमारे लिए गलत काम किया, हमने किसी एक आदमी को भी कोई नुकसान नहीं होने दिया। ये बात तो सच है। आप ये देख लें कि रजीम चेंज ऑपरेशन में उसके बाद जो 25 मई को हुआ और जो धांधली की गई उसमें जो किरदार मुलव्वस थे उन तमाम को बेहतरीन ओहदों के ऊपर और बेहतरीन पोस्टिंग्स फराहम की गई। एस्टेब्लिशमेंट उनको प्रोटेक्ट करती रही, तो एस्टेब्लिशमेंट अपने पुर्जों को नुकसान नहीं होने देती। इसी तरह वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी यकीन दिला रहे हैं मुबैना तौर पे कि आपको नुकसान नहीं होगा। बहरहाल देखते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर किस हद तक जाते हैं, लेकिन सदर के मुआवजे की एक डींग मारी गई है, मुझे नहीं लगता वो पूरा होगा, क्योंकि राणा सनाउल्लाह साहब की बातें अब पूरी नहीं हो रही। वो पंजाब में आए थे हमजा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब बनाने और परवेज़ इलाही को फारिग करने आए थे, वो भी नहीं हुआ था। बहरहाल बहुत थोड़ी सी अक्सरियत होने के बावजूद, यानी कोरम भी पूरा नहीं था। जो कौमी असम्बली है ना उसमें कोरम पूरा करने के लिए जो तादाद लोगों की चाहिए होती है वो होती है 86, लेकिन कौम पर जब बोझ डालना हो ना तो 68 लोग भी ये काम कर देते हैं। सिर्फ 68 लोगों ने, 18 बंदे कम थे अपोजिशन के और हुकूमत के मिला के, कोरम भी पूरा नहीं था और उन्होंने बिल पास कर दिया।
اور بل کے اندر پاکستان کی قوم کے اوپر بدترین بوجھ ڈال دیا. اسحاق ڈار صاحب جب تک زندہ رہیں گے پاکستان کی قوم ان کا شکریہ ادا کرتی رہے گی. اور اس دوران میں ایک تقریر کرتے ہوئے عبدالاکبر چترالی صاحب جو ہیں چترال سے MNA وہ رو پڑے اور انہوں نے کہا کہ یہ سچ ہے کہ اسحاق ڈار اسپیکر اور ارکان سب مل کر غریب آدمی کا گلا گھونٹ رہے ہیں اور ایگزیکٹلی اس وقت یہی ہو رہا ہے. مریم نواز نے فرائنگ پین والے لطیفے سے جان چھڑوانے کے لیے ایک اور لطیفہ مارکیٹ میں انٹروڈیوس کروایا. وہ لطیفہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ PMLN جوائن کرنے کے لیے مریم نواز کی دن رات منتیں کر رہے ہیں. اب اس پہ آپ ہنستے رہیے جب تک میں اپنا اگلا ویلاگ تیار کروں گا. اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.